पहलगाम हमले में 11 लोगों की जान बचाने वाले नज़ाकत अली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने मुल्क हिंदुस्तान के हजारों करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया है और इस वेश्याना हमले में उन्होंने हिम्मत से काम लिया और 11 सयाहों को वहां से रेस्क्यू करने में वो कामयाब रहे। नज़ाकत भाई, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज पूरे जम्मू कश्मीर को आप पर फख्र है आपकी बहादुरी और आपके इस कारनामे पर। तो ये बता दीजिएगा कैसे ये मामला पेश आया, कब आया और क्या टाइम था उस वक्त, तो किस तरह आपने ये बहादुरी का मुजाहरा दिखाया? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नज़ाकत अली शाह है, मैं हालवन गनाईगुंड में रहता हूँ। 21 तारीख को हम शाम को पहलगाम में पहुंचे और होटल एक्सीलेंट में रुके और 22 तारीख की सुबह हम वहाँ पे 10 बजे वहाँ से निकले और बैसरन वैली की तरफ हम बढ़े। हम वहाँ पे मतलब हारस से जाना पड़ता है, घोड़े से जाना पड़ता है, पैदल मतलब राइडिंग पैदल जाना पड़ता है। जब हम 12:30 बजे वहाँ पहुंचे और 12:30 बजे ये हम ग्राउंड में गए, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं, जिप लाइन है और कुछ गेम्स हैं। तो मतलब हमारे जो टूरिस्ट हैं वो आधे गेम्स खेल रहे थे, आधे मतलब रील्स बना रहे थे। बहुत खुशी का मंजर था। अफसोस से हमको ये कहना पड़ रहा है कि 1-2 फायर हुए पहले, जिनमें ये मुझे पूछा टूरिस्ट लोगों ने ये क्या हुआ, मैंने बोला ये शायद कोई पटाखे फोड़ रहा है। उसके बाद जब वो फायरिंग बढ़ते बढ़ते सारे लोग मतलब वहाँ पे उस ग्राउंड में यही चीख पुकार का आवाज उठा और मतलब सब डर गए, वहाँ पे दहशत का माहौल हुआ। तो उसी दौरान हमने वो उन 11 लोगों को वहाँ से निकालने की कोशिश की। जब वहाँ से निकालने की कोशिश की, मैंने इधर उधर नज़र मारी, एक जगह जाली कटी हुई थी, उसी से लेके मैंने वो जो लकी भैया थे उनकी बेटी को, जो बीजेपी के लीडर थे, उसकी बेटे को और दूसरे भैया की बेटी को लेके मैं और उनका हाथ पकड़ के वहाँ से उनको रेस्क्यू किया और भागते भागते 8 किलोमीटर के बाद पहलगाम में पहुँचा। पहलगाम जब पहुंचा तो बदकिस्मती से 2 लोग हमारे ग्रुप के पीछे रह गए थे। फिर मैं आधे रास्ते से फिर वापस गया और उन 2 लोगों को भी मैंने रेस्क्यू करके लाया। और जब मैं होटल में पहुंचा, होटल में मतलब वो लोग रो रहे थे, डरे हुए थे, बोला हमको अभी यहाँ से निकालो। फिर हमने उनको लिया श्रीनगर। देर से मुझे फोन आया घर से कि जो आदिल हुसैन शाह हैं, जो उसी लड़ाई में शहीद हो गए और टूरिस्ट को बचाते बचाते वो मतलब नहीं रहे इस दुनिया में। तो फिर ये किया कि मैंने टूरिस्ट को बोला, उन्होंने बोला आप हमारे साथ रहो, जब तक आप रहोगे तब तक हम भी यहाँ पे मतलब रहेंगे। तो अगले दिन उनकी टिकट नहीं हुई, 24 तारीख को उनकी टिकट थी और 24 तारीख को 9 बजे मैं उनको एयरपोर्ट छोड़ के वापस आया। तो बदकिस्मती से मैं कहना चाह रहा हूँ मतलब ये उनका जो आदिल हुसैन शाह थे, जो मेरे मामा के लड़के थे, उनका आखिरी लम्हा में मैंने जनाजा भी नहीं पढ़ा और उनका चेहरा भी नहीं देख पाया। वो आदिल आपके मामा के बेटे? जी बिल्कुल, मेरे मामा के लड़के थे। तो नज़ाकत साहब ये भी बता दीजिएगा समा क्या था उस वक्त, वो जब वो हमला हुआ, गोलियों की इस गूंज में किस तरीके का माहौल था? जी बिल्कुल, मतलब ऐसे लग रहा था कि मुझे भी दहशत का माहौल था, मुझे भी लग रहा था कि मेरे सामने मौत है। और ऐसा भी मंजर आया कि मैंने वहाँ पे बदकिस्मती से नेटवर्क नहीं आते हैं, मैंने अपना फ़ोन निकाला, मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने बोला कम से कम मैं घर में बात कर लूँ। जब मैंने फ़ोन निकाला मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं थे, तो फिर मैंने फ़ोन अंदर रखा। बिल्कुल मतलब वहाँ पे चीख पुकार का मंजर था, बिल्कुल दहशत का माहौल था, बिल्कुल सारे लोग डरे हुए थे और सारे लोग भाग रहे थे। तो मैंने जो ये अपने 11 लोग हैं, मैंने अपनी जान की मतलब ये बाजी लगा के उनको रेस्क्यू करके और सही सलामत पहलगाम तक पहुंचाया। वह बड़ा वेश्याना ये माहौल था। कुछ पता चल रहा था गोलियां कहाँ से आ रही हैं या आपने मिलिटेंट्स को देखा? जी देखिए, मतलब जब पहले 1-2 फायर हुए, जब फिर फायरिंग बढ़ी तो वो जो बैसरन है वो मतलब जंगल के बीच में एक मैदान है और वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि चारों साइड से फायरिंग हो रही है। ये मतलब कोई एक साइड से नहीं, वहाँ पे मतलब जैसे इको आवाज वापस वैसे मतलब लग रहा था। और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने भी आज मरना है, मेरा भी आज लास्ट दिन है। इसीलिए आपने घर कॉल किया था? जी, इसीलिए मैंने मोबाइल निकाला था कि मैं नेटवर्क कम से कम मैं अपनी बेटियों से बात करूं। लास्ट के मतलब ये मंजर थे जी आयाम में, क्या पता है कहाँ पे मुझे ले जाएंगे, क्या जनाजा पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, ऐसा मतलब मुझे लग रहा था अंदर से। तो उनको मतलब उसी दौरान जब वो मेरे कस्टमर रोने लगे तो मैंने उनको वादा किया, प्रॉमिस किया कि मैं आपको सेफली पहलगाम पहुंचाऊंगा। और फिर उनके वो छत्तीसगढ़ जब पहुंचे, उन्होंने मतलब
ट्वीट किया, वहाँ से शुक्रिया अदा किया, तो तब मेरे पास मीडिया पहुंचा, तब मेरे पास जर्नलिस्ट पहुंचे कि ऐसे ऐसे बात है। तब तक मुझे भी कोई पता नहीं था। देखो नज़ाकत भाई, एक साइड से आपकी फैमिली में मातम है क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि आदिल साहब शहीद हो गए इस वाक़े में, दूसरी साइड आपकी बहादुरी की मिसालें दी जा रही है, तो इस समा को कैसे बयां करेंगे? जी देखिए, मैं आपकी चैनल की वसादत से सारे लोगों को, जो हमारे बाहर के टूरिस्ट मेहमान लोग आ रहे हैं, जो आपकी चैनल को देखेंगे और मतलब आपकी चैनल को सुनेंगे, मैं उन लोगों को यही कह रहा हूं कि आप आइए, हमारा भाईचारा जैसे था मतलब वैसे रहेगा, हम आपका और भी ख्याल करेंगे, इससे ज्यादा ख्याल रखेंगे। एक आदिल शहीद हुआ, बहुत कश्मीर में बहुत आदिल खड़े हैं, जैसे मतलब हमने उस टाइम अपनी जान की बाजी लगा के उन 11 लोगों को रेस्क्यू किया वहां से, ऐसे और लोगों को भी हम आपकी चैनल की वसादत से कहना चाह रहे हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। ये बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर के एक ऐसे हीरो जिन्होंने बड़ी बहादुरी का सबूत दिया और जिन्होंने पहलगाम अटैक में 11 सयाहों को रेस्क्यू करने में एक बहुत बड़ा रोल किया, जहां पर इनकी फैमिली से इनके कज़न जो आदिल हैं उन्होंने अपनी जान गंवा दी, यानी वो इस हमले में शहीद हो गए। वही दूसरी जानिब इस भाई ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए 11 सयाहों को उस मकाम से रेस्क्यू किया। यह है कश्मीरियत, यह है कश्मीर की मेहमान नवाजी, यह है कश्मीर की बहादुरी जो इसीलिए पूरी दुनिया में मशहूर है। और आज एक दफ़ा फिर नज़ाकत पर आप सबको फ़ख्र होना चाहिए। नज़ाकत ने जो कारनामा अंजाम दिया है, इस पर मुल्क हिंदुस्तान को आज फ़ख्र है। कश्मीर एसएनएस के लिए मैं मंजूर डार।